अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। इल्मुल मकामात की क्लास हम आज शुरू करने जा रहे हैं और इस क्लास में जो लोग यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे मुझसे राब्ते में थे और उनकी ख्वाहिश थी कि हमें जो है वो क्लास दरकार है, तो उनके लिए मैंने स्पेशल हफ्ते में एक दिन बरोज़ जुमा बाद अज़ नमाज मगरिब हमने डिसाइड किया है कि हम इंशाअल्लाह एक दिन इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और इसमें जो कुर्रा या जो इस फ़न से मुताल्लिक जो सवालात होंगे या इस फ़न के बारे में जो मालूमात मेरे पास होंगी, मैं इंशाअल्लाह आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि इल्मुल मकामात को सीखने के दो तरीके हैं। ये आप अपने जहन में बिठा लें। जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि इस फ़न को सीखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आज तक हमारे इस मुआशरे में राइज था और अभी भी राइज है और बड़ी कसरत के साथ राइज है, वो तरीका है तरीका सेमाइया। यानी आप किसी शेख से सुनकर और उसकी मजलिस में और उसकी बारगाह में बैठकर कुछ हासिल करें। उसको जैसे सुने और वैसे ही आप उसको रिप्लाई करके उस पर प्रैक्टिस करके उसको सुना दें अपने उस्ताद को। तरीका सेमाइया यानी ऐसा तरीका कि आप अपने उस्ताद से जैसा सुनते हैं उसको वैसा ही सुना देते हैं उस पर प्रैक्टिस करने के बाद। ये तरीका जी दी, तमाम दीनी इदारों में और जो भी कुरान करीम के इदारे हैं जहाँ पे कुरान करीम को दुरुस्त तरीके से और खूबसूरत तरीके से पढ़ाया सिखाया जाता है, वहाँ पे यही तरीका राइज है। किसी भी बड़े कारी के पास आप जाएंगे तो वो आपको मश्क करवाएगा। मश्क करवाने के बाद फिर आपको कहेगा कि अब आप पढ़ें। पहले एक आयत वो पढ़ेगा, उसके बाद आपको पढ़ने का कहेगा। आप उसी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे जिस तरह आपने अपने उस्ताद से सुना होगा। यानी ये वो तरीका है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी समात 100% इन्वॉल्व होती है। आपकी समात अगर पुख्ता है तो आप लहजा पुख्ता कर सकते हैं, उसमें ग्रिप हासिल कर सकते हैं। आपकी समात, यानी मैं समात के एतबार से ये नहीं कह रहा कि आप सुनने की सलाहियत में कमी होगी। सुनने की सलाहियत आपकी हो सकता है बहुत आला हो, मगर उसको पिक करने की सलाहियत हो सकता है आपकी थोड़ी कम हो। तो उसकी वजह से फिर हो सकता है आपको उस अंदाज को अपनाने में कहीं कहीं आपको मुश्किल पेश आए। तो ये चीज़ जो है वो तरीका सेमाइया में रह जाती है उन लोगों से कि जिन लोगों की पिकिंग पावर जो है, सलाहियत जो है वो थोड़ी कम होती है, या उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको ज़्यादा वक्त प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके उस पर वो दुरुस्त तरीके से उसको ग्रिप कर पाते हैं। मगर बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो एक दफ़ा सुनते हैं, दो दफ़ा सुनते हैं, तो फ़ौरन ही उसी अंदाज को उसी तरह पढ़ने की वो सलाहियत रखते हैं। तो ये तरीका अगर फ़ायदेमंद है तो 100 में से 10, 15, 20% फ़ायदेमंद है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर ये फ़ायदेमंद है भी तो ये इस पे देर और वक्त ज़्यादा लगता है। और जो दूसरा तरीका है, मैं दूसरे तरीके की तरफ आ रहा हूँ। जो दूसरा तरीका है इल्मुल मकामात के सीखने सिखाने का, वो तरीका है एकेडमिकली आप किसी को सिखाएं, थ्योरिकली आप किसी को सिखाएं। यानी आप कारी को या जो भी आपसे जो सीख रहा है उसको दर्जा बदर्जा उसकी आवाज़ के दराजात के साथ आप उसको लाहन सिखाएं, दराजात के साथ आप उसको कोई भी अंदाज सिखाएं। तो ये है तरीका अकाडमिया। अब इस तरीके को इस्तेमाल करना इस पाकिस्तान में अभी तक इस पर अमल नहीं हो रहा। और मैंने अपने जिस उस्ताद से इल्मुल मकामात का फ़न हासिल किया है, सीखा है, अल्लाह पाक ने अता किया है, उन उस्ताद ग्रामी का जो अंदाज था वो यही अंदाज था कि वो तरीका अकादमिया के ज़रिए सिखाते थे। वो लहन को वो दर्जा बदर्जा किस तरह उसको लेकर जाना है, उस अंदाज से वो रूल्स और कवायद के मुताबिक सिखाते थे, जिसकी वजह से हमने लहन को बड़ी जल्दी पिक किया
और हमें अंदाज़ा हुआ कि लाहन के अंदर परफेक्शन कैसे हासिल की जा सकती है, उसकी अदायगी में आप उसको कहें कि 100% उस अदायगी को कैसे हम पा सकते हैं। ये उस तरीके की मुनासबत से हमें ये पता चलता है। तो हम अपनी इस क्लास में इंशाअल्लाह दोनों तरीके उन पर अमल करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे साथ मेहनत के साथ चलेंगे। जी, मैं गुज़ारिश कर रहा था कि हम इस क्लास में इंशाअल्लाह ये दोनों तरीके, एक आप तरीका सिमाइया कि मैं पढ़ूँगा, आप उसको सुनेंगे और आप मुझे उसी तरह पढ़ के बताएँगे, एक ये तरीका भी हम अपनाएँगे। मगर इसके साथ-साथ अपनी आवाज़ के दरजात को किस तरह आप ऊपर ले जा रहे हैं और किस-किस तरह आप उसको नीचे लेके आ रहे हैं, ये भी आपको इसमें सिखाया जाएगा इंशाअल्लाह।